इस वीडियो में हम उत्सर्जन एक्सक्रेटरी सिस्टम से संबंधित क्वेश्चन को यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आप लोग एक बार वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। फिर हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, कीट का उत्सर्जी एक्सक्रेटरी पदार्थ कौन सा है? देखिए, एनिमल का अलग होता है, कीट का अलग होता है। तो यहाँ पर पूछ रहा है कीट की, तो कीट के जो उत्सर्जी पदार्थ है वो कौन सी होती है? एक्सक्रेटरी पदार्थ जो है ये है यूरिक एसिड। याद रखिएगा, जो कीट है उसका उत्सर्जी पदार्थ क्या हो जाएगा? यूरिक एसिड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी कीट होते हैं, जितने भी कीट होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो देखिए, मान लीजिए कोई भी चीज़ है जिसका अगर उत्सर्जी पदार्थ है एमिनो अम्ल है तो क्या बोलते हैं? एमिनोटेलिक कहलाता है। यूरिक एसिड होता है तो यूरिकोटैलिक कहलाता है, और यूरिया अगर उत्सर्जी पदार्थ है तो यूरियोटैलिक कहलाता है। तो कीट का उत्सर्जी पदार्थ क्या होता है? यूरिक एसिड होता है। तो यूरिक से क्या बनेगा? यूरिकोटैलिक। ठीक, तो कीट का उत्सर्जी पदार्थ क्या हो जाएगा? यूरिक एसिड। और उसे क्या कहते हैं? उन सभी कीटों को जिनका उत्सर्जी पदार्थ यूरिक एसिड होता है उन्हें कहते हैं यूरिकोटैलिक। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्सर्जन की जो यूनिट है वो क्या है? एक्सक्रेशन की जो इकाई होती है, यूनिट होती है, वो क्या होती है? तो वो है नेफ्रॉन। ठीक है, क्योंकि यहाँ से उत्सर्जन होता है तो इसीलिए इसको उत्सर्जी इकाई कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृक्क जिसको कि हम किडनी कहते हैं, इसकी खराबी के कारण रक्त में यूरिया की मात्रा क्या होती है? बढ़ने लगती है। तो इसको क्या कहा जाता है? जैसे हमने अभी देखा कि नेफ्रॉन जो होती है ये उत्सर्जी पदार्थ की जो होती है यूनिट इकाई होती है। तो ये उत्सर्जन जो होता है ये किससे रिलेटेड है? किडनी से रिलेटेड है। और अगर किडनी ही खराब हो गई तो हमारे रक्त में जो यूरिया है इसकी मात्रा क्या हो जाएगी? बढ़ेगी। तो बढ़ेगी तो उसको क्या कहा जाएगा? उसको कहा जाएगा यूरेमिया। ठीक है, यूरिक एसिड की यूरिया की मात्रा बढ़ने को क्या कहा जाएगा? यूरेमिया कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पक्षी होते हैं। अब देखिए, जो कीट होते हैं वो क्या होते हैं? यूरिकोटैलिक होते हैं। फिर आता है बर्ड। बर्ड क्या होते हैं? ये भी यूरिकोटैलिक होते हैं। तो याद रखिएगा, जितने भी इंसेक्ट्स हो गए, कीट हो गए और पक्षी हो गए, इनका क्या कहलाता है? इनका जो उत्सर्जी पदार्थ है वो यूरिक एसिड होता है। यूरिक एसिड होने के कारण इनको यूरिकोटैलिक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के जो किडनी होती है, वृक्क होती है, इसमें जो पथरी बनती है वो किसके कारण होती है? आपने सुना ही होगा कि किसको पथरी हो गई, तो पथरी बन जाती है किसमें? वृक्क में। तो किसके कारण होता है? वृक्क के पेल्विस में ऑक्सैलेट जैसे लवणों के क्रिस्टल अगर जम जाते हैं तो वो क्या बना देते हैं? पथरी बना देते हैं। यानी कि आपसे ये भी पूछ सकता है कि वृक्क में जो पथरी बनता है वो कौन सी अम्ल के कारण होता है? तो क्या बताएंगे? क्या बताएंगे? ऑक्सैलिक एसिड। ठीक, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किडनी की समस्या के रोगियों के अपोहन की प्रक्रिया में कौन से तत्व का प्रयोग सम्मिलित है? तो किडनी की जो भी समस्या होती है उसमें क्या किया जाता है? डायलिसिस की एक प्रोसेस होती है ना? तो इसमें कौन से तत्व का प्रयोग किया जाता है? तो डायलिसिस के लिए देखिए पराशरण का उपयोग किया जाता है। आप ज़रूर याद रखिए कि किडनी की जो भी समस्या होती है उसके ट्रीटमेंट के लिए यहाँ पर डायलिसिस की एक प्रोसेस होती है जिसमें जो पराशरण है इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में किडनी निम्नलिखित में से किस प्रणाली का भाग है?
तो मानव शरीर में जो किडनी है ना, ये किसका भाग होता है? ये मूत्र संबंधी है, क्योंकि यहाँ से ही उत्सर्जन होता है। नेक्स्ट है ट्रेडमिल टेस्ट, कौन सी चिकित्सा से संबंधित है? ट्रेडमिल टेस्ट ये संबंधित है हार्ट से। नेक्स्ट है मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? अब देखिए, जो यूरिन होती है उसमें एक वर्णक पाया जाता है, कौन सा? येलो। तो ये जो येलो कलर आती है यूरिन में, वो किसके कारण आती है? तो वो हो जाएगा यूरोक्रोम, यूरोक्रोम के कारण आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुर्दे किडनी का कार्यात्मक यूनिट क्या है? तो इसकी बेसिक यूनिट क्या होती है? नेफ्रॉन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे शरीर में त्वचा की सतह के नीचे मौजूद वसा किसके विरुद्ध अवरोधक का कार्य करती है? हमारे शरीर में जो त्वचा के नीचे फैट जमा रहता है ना, किसके विरुद्ध अवरोधक का काम करती है? तो वो किसके अवरोधक का काम करती है? शरीर से उष्मा की क्षति को रोकती है वो, ठीक है। जो हमारी मान लीजिए ऊपर की त्वचा जो आपको दिखती है स्किन, उसके नीचे क्या जमा रहता है? फैट जमा रहता है। तो वो हमारे शरीर से उष्मा को बाहर निकलने से क्या करती है? रोकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किसका संबंध वृक्क अव्यवस्था साथ है? यानी कि वृक्क की खराबी। तो देखिए, वृक्क की जब खराबी होती है तो उसके ट्रीटमेंट के लिए क्या करते हैं? डायलिसिस करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसके राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आहार का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है? तो हम भोजन क्यों करते हैं? जिंदा रहने के लिए। और जिंदा रहने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? एनर्जी की। एनर्जी नहीं रहेगी तो हम कोई काम नहीं कर पाएंगे। तो बेसिकली आहार का सबसे महत्वपूर्ण काम क्या हो जाएगा? ऊर्जा प्राप्त करना। नेक्स्ट है हरित ग्रंथियां किससे संबंधित हैं? हरित ग्रंथियां संबंधित है एक्सक्रेशन से, उत्सर्जन से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से मानव शरीर का वह कौन सा अंग है जो उसमें जल के संतुलन के लिए उत्तरदायी होता है? यानी कि हमारी बॉडी को देखिए वाटर की आवश्यकता होती है। तो उस वाटर की आवश्यकता को हमारा बॉडी कैसे बैलेंस करेगा? कहाँ पर कितना यूज़ करना है, कहाँ पर नहीं करना है? तो उसके जो जल का संतुलन होता है वो कौन करता है? तो वो करता है किडनी, ठीक है, किडनी। नेक्स्ट है मानव मूत्र है। मानव मूत्र क्या है? क्या वो बेसिक नेचर का है या एसिडिक नेचर का है या न्यूट्रल है? बेसिक किसको बोला जाता है? जैसे पीएच स्केल में 0 से 14 तक की नंबरिंग होती है, तो 0 से 7 तक और 7 से फिर 14 तक ऐसे डिवाइड कर देते हैं। तो 0 से 7 तक जो नंबरिंग होती है उसमें अगर वैल्यू आती है तो वो क्या हो जाएगा? एसिड नेचर का होगा। और फिर अगर 7 से 14 के बीच में अगर कोई वैल्यू हमारी आती है तो वो बेसिक नेचर की होगी। और कोई वैल्यू अगर 7 ही आ रही है, इट मीन्स वो ना तो एसिड है और ना ही बेस है, तो क्या होगा? न्यूट्रल होगा। तो उसी तरीके से जो हमारी यूरिन होती है वो क्या होती है? एसिड होती है या बेस होती है? तो क्या हो जाएगा? एसिडिक नेचर होती है। क्यों? क्योंकि वो 7 से थोड़ा ही कम होता है और 6 से थोड़ा ज़्यादा होता है। तो 6-7 के बीच में होती है, तो ये क्या होता है? एसिडिक एसिड होगा। नेक्स्ट है वृक्क के आकार की द्वार कोशिकाएं किसमें होती है? दोनों में ही होती हैं, ठीक है। मेंढक के वृक्क किस प्रकार के होते हैं?
मेंढक में जो किडनी पाई जाती है वो कौन से प्रकार का होता है? आदि वृक्क। नेफ्रोलॉजी डैश के साथ जुड़ा है, तो जो उत्सर्जन है उसकी यूनिट क्या होती है? नेफ्रॉन होती है। और उत्सर्जन किससे रिलेटेड है? किडनी से रिलेटेड है। तो नेफ्रोलॉजी किससे रिलेटेड हो जाएगा इनडायरेक्टली? किडनी से। गुर्दे को बोला जाता है, वृक्क को ही बोला जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर का कौन सा अंग खून के शुद्धिकरण से संबंधित है? ब्लड प्यूरिफिकेशन कौन करता है? ओके, किडनी। नेक्स्ट है किडनी स्टोन के बारे में, जो पथरी हमने देखा था, किसके कारण नहीं होता है? तो देखिए, डायबिटिक मेलिटस के कारण हो सकता है। अब मैंने बताया था कि ऑक्जेलिक एसिड से यानी कि ऑक्जेलेट से भरपूर नर्स लेना, या पथरी बनाने वाले खाद्य पदार्थों का अत्यधिक सेवन करेंगे तभी पथरी होगा। लेकिन जब आप अधिक पानी पिएंगे तो क्या होता है? पथरी गलता है। तो इसके कारण पथरी होता नहीं है, पथरी जाता है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अंग मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र एक्सक्रीटरी सिस्टम का अंग नहीं है? तो देखिए, हमारा किडनी में तो होता है, किडनी से कहाँ जाएगा? यूरेटर्स में जाएगा, यूरेथ्रा से होते हुए। तो हमारे गर्भाशय का, यूटेरस का कोई भी काम यहाँ पर एक्सक्रीटरी सिस्टम में नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश मांसल नलिकाएं होती है जो मूत्र को गुर्दे से मूत्राशय की तरफ आगे ढकेलती है? क्या हो जाएगा आंसर? मूत्रवाहिनियां। जो यूरेटर्स होते हैं, ये जो मांसल नलिकाएं होती हैं जो मूत्र को गुर्दे से क्या करती है? मूत्राशय की तरफ लाने का काम करवाती हैं, ये यूरेटर्स। नेक्स्ट है, मानव नरों में मूत्र और वीर्य के प्रवाह के लिए एक ही अनांग होता है, जिसे क्या कहा जाता है? जैसे जो फीमेल होती हैं उनमें अलग अलग होती है, मूत्र के लिए अलग होती हैं, और जो मेल होते हैं ना, उनमें जो होती है मूत्र और स्पर्म के लिए एक ही रास्ता होता है इनके लिए। तो उसको क्या कहा जाता है? मूत्र मार्ग। नेक्स्ट है, मनुष्य के गुर्दे के निस्पंदन की इकाइयों को डैश कहते हैं? तो गुर्दे की बेसिक यूनिट क्या होती है? नेफ्रॉन होती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे एक्सक्रीटरी सिस्टम से बेसिक क्वेश्चन। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। थैंक यू।